उत्तर प्रदेश के संबल में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से एक के बाद एक खुलासे किए गए हैं। सर्वे का मंगलवार को 11वां दिन था। एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जानना चाहा कि अभी तक क्या क्या मिले हैं। संबल से 25 किलोमीटर दूर चंदोसी में ऐतिहासिक बावड़ी मिली थी। सड़क के नीचे यह बावड़ी छिप गई थी। हमारी टीम ने पाया कि अब तक इस मामले में 15 फीट की खुदाई हो चुकी है। अब तक कुएं तक पहुंचने का रास्ता खोज निकाला गया है। खुदाई में पता चला है कि यह 3 मंजिला बावड़ी है। जानकारी के अनुसार इसका निर्माण 1720 में हुआ था। यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर स्थित एक रियासत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस रियासत के वंशज राजा चंद्र विजय सिंह ने दावा किया है कि उनके पूर्वजों ने इसका निर्माण करवाया था। मिट्टी में दबे होने के बाद भी यह बेहद मजबूत हालत में है। इसमें अलग अलग कमरों का भी निर्माण किया गया है। चंद्र विजय सिंह की तरफ से दावा किया गया है कि जब सेना यहाँ आती थी तो वो यहाँ से पानी निकालने का काम किया करती थी। इस बावड़ी के ऊपर मिट्टी डालकर जमीन माफियाओं ने बेच दिया था। अभी खुदाई का कार्य जारी है। जैसे जैसे मिट्टी को हटाया जा रहा है, कई रहस्य निकलकर सामने आ रहे हैं। बावड़ी का फर्श लाल पत्थर से बना हुआ है। अभी तक एएसआई ने संबल में अब तक 19 ऐसे कुओं का सर्वे किया है। 5 मंदिर खोजकर निकाले गए हैं। संबल में कई ऐसे राज खुलने वाले हैं। संबल दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संबल में पृथ्वीराज चौहान ने भी अपनी राजधानी बनाई थी। पक्की ईंटों से इसका निर्माण करवाया गया था। यह चूना मिट्टी का बने हुए मसाले से जोड़ा गया है। इसकी समय समय पर मरम्मत होती रही है। बावड़ी एक पारंपरिक जल संरचना है जिसे प्राचीन भारत में पानी के संरक्षण और भंडारण के लिए बनाया जाता था। यह सीढ़ीनुमा कुएं की तरह होती है जिसमें लोग सीढ़ियों के जरिए पानी तक पहुंच सकते हैं। यह भारतीय स्थापत्य और जल प्रबंधन प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए भी इसका उपयोग होता था। बावड़ी पानी को सहेजने का एक कुशल तरीका था, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी थी। यह केवल जल भंडारण का स्थान नहीं बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक केंद्र भी हुआ करता था। गर्मियों में यह जगह ठंडक का एहसास देती थी। समय के साथ बावड़ियों का उपयोग कम हो गया, लेकिन आज ये ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। डीएम ने कहा कि यहाँ 200 से लेकर 250 ऐसे स्थान होंगे जहाँ पर लोग आएंगे, 2-4 दिन का समय बिताएंगे। हम सभी कूपों को संरक्षित कर रहे हैं। एक कूप जल्दी ही सामने होगा। यहाँ के स्थान का भ्रमण किया जा रहा है। संबल के कुछ स्थानीय लोगों ने मंदिर के पास ही गली में स्थित खाली प्लॉट में बावड़ी होने का दावा किया था। डीएम के आदेश पर उसी दिन खुदाई शुरू की गई तो बावड़ी अस्तित्व में आने लगी। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुदाई का कार्य चल रहा है। संबल में हाल ही में प्राचीन बावड़ी और सुरंग की खोज के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एएसआई की टीम को तत्काल प्रभाव से संबल भेजा गया है। वे संरचनाओं की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जाँच कर रहे हैं। स्थानीय समुदाय को इन खोजों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे वे इन धरोहरों के संरक्षण में सहयोग कर सके। कई जगहों पर दोनों समुदायों के लोग सरकार के कदमों का स्वागत भी कर रहे हैं। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।